चालू। हाँ हाँ हो गया। ओके ओके मैम हम आज बायोलॉजी करेंगे या केमिस्ट्री? हम आज केमिस्ट्री करेंगे बेटा। ओके मैम। ठीक है, फर्स्ट लेसन। फर्स्ट लेसन करेंगे हम। क्या है फर्स्ट लेसन का नाम? मैटर इन आवर सराउंडिंग। Matter is our surrounding. Matter in our Matter is our surrounding. मैटर इन आवर सराउंडिंग। Matter in our surrounding. Absolutely right. Now, first I want to know it from you all. Okay, when we talk about matter in our surrounding, so before learning about the chapter, we need to know what is matter. So uske liye you need to understand one introductory story which is given also in your textbook and which I'll be also telling you. Okay. You need to मेरे ख्याल से कैमरा थोड़ा स्लैंट हो रहा है, जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं ऑफ करके फिर से ऑन कर रही हूँ मेरा कैमरा। ठीक है। आ रहा है। ओ, हे भगवान, कैमरा सेट करने में ही टेक्स टाइम। अभी आप लोगों को दिख रहा है ना? यू कैन सी द स्क्रीन। यस मैम। यस मैम, यस मैम दिख रहा है, पर थोड़ा सा स्लैंड है, पर चलेगा। ओके ओके बेटा, थैंक यू। ये थोड़ा सा स्लैंट है ना, पर ये एक्चुअली इश्यू थोड़ा पता नहीं स्क्रीन से आ रहा है या फिर कैसे आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग में फर्स्ट मैंने बोला पहले हमको जानना पड़ेगा मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? वी नीड टू नो दैट। सो एनीथिंग which occupies space and mass. space and Mass. has mass is called matter. मैटर। ठीक है, जो चीज स्पेस और मास। अच्छा, डेफिनेशन वाइज तो हमने पढ़ लिया इसको। मैम ये लिखना है हमें? नहीं इसमें, अच्छा मेरे लेक्चर में मैं आपको जरा प्रोटोकॉल समझा देती हूँ। आप लोगों को क्या करना होगा, हम लिखने में टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। हम क्या लेना है। आप लिखवाने में हमें लिखना है। सुनो मेरी बात तो सुनो। हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं पूरा बोर्ड भर दूंगी, उसके बाद में आपको बोलूंगी कि बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लो। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, वही नोट्स आपको होमवर्क में कॉपी करना है। अब क्या होगा? हाँ क्या हुआ बेटा? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमें दूसरे मैम है उनकी और आपकी नोटबुक अलग अलग बनानी है साइंस की। बस वही कंफर्म करना था कि कल तो साथ में चलेंगे तो हम लिखेंगे क्या? नहीं अलग करना है नोटबुक। हाँ, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाओगे तो उनकी तो वो साथ में है, बायोलॉजी केमिस्ट्री साथ में रखना है, क्योंकि मैं एक चैप्टर कंप्लीट करके दूसरे में जंप करूंगी ना, बीच में नहीं शिफ्ट शफल करूंगी बेटा। ओके मैम। ठीक है, तो हम 2 बुक बनाएंगे साइंस की। एक में जो आप फिजिक्स लोगे, जो अभिजिता मैम के साथ आप पढ़ोगे, एक में आप बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ोगे मेरे साथ। ओके बेटा? ओके मैम। देखो मेरे क्लास में क्या होगा बेटा, मैं नोट्स लिखती जाऊंगी यहाँ पे, जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो आपके होमवर्क में आ जाएगा। अब वो कितने, अगर टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बार एग्जाम में आता है, तो नॉर्मली वो टॉपिक मैं 1 से 2 बार लिखवाती हूँ। अगर कोई डायग्राम है जो प्रोसेस बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछते हैं 3 मार्क्स 4 मार्क के क्वेश्चन में, तो वो चीज फिर मैं आपको मोर देन 1 टाइम लिखने को दूंगी। ठीक है मैम
हाँ बेटा, मैम एक बार फिर से रिपीट करो ना, आपने क्या करवाया? मेरा नेट एक चला गया मिनट। था इसलिए मुझे पता नहीं चला। कोई पूछ रहा है कुछ, एक मिनट। हाँ बेटा, आई रिपीट इट। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे हो? Is there anyone who wants to ask anything? कुछ पूछना है बेटा? Okay, I'll repeat it what I was saying. आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? Once my lecture is over, copy this stuff in your notebook. Understood? So while copying also एक बार आपका go through हो जाएगा ये जो भी मैंने आज चलाया है। दूसरा, when you come in the next lecture, you have to learn these things what I have made you write today. तीसरा पॉइंट, ये जो आप लिख रहे हो, कई बार ऐसा होगा कि we will be dealing with a set of questions जो repeatedly एग्जाम में पूछे जाते हैं। In that case, I will make you write. Suppose ये मैंने बोला है, ये स्क्रीनशॉट लेने को बोला मैंने, अब ये बहुत बार डेफिनेशन आ रही है, तो आई टेल यू टू राइट दिस डेफिनेशन फॉर 4 to 5 times. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. समझ गए बच्चा? Yes, ma'am. ओके, Yes. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क. मैम अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी सिंपली आपको समझना है. लेक्चर में आप एब्सोल्युटली समझोगे और कुछ नहीं, ठीक है? चलो, लेट्स स्टार्ट. थोड़ा सा पास ला देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए. Yes, so anything that occupies space has mass and that anything that occupies space and mass is known as matter. चलो, ये डेफिनेशन तो अभी समझना पड़ेगा ना. हमने बोल दिया ऐसे ही, तो ऐसे तो कैसे समझ आएगा? तो डेफिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज बेटा जो जगह रोकता है और जिसका वजन है. अब आप जहां पे बैठे हो वहां पे लेट्स से कि आप you have your own weight and wherever you are sitting you are occupying a space. That means that you are a matter. अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ. चलो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का बात करते हैं. स्क्रीन क्लियर नहीं है. सबको ऐसा है बेटा? स्क्रीन क्लियर नहीं है सबका? No, ma'am. No, ma'am, clear है. No, ma'am. Clear. क्लियर है स्क्रीन Okay, मैम, क्लियर है Clear. ओके मैम, क्लियर है. हाँ बेटा, जिसका क्लियर, सुनो बेटा सुनो, जिसका क्लियर नहीं है ना बच्चे, आप प्लीज अपना स्क्रीन एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए या तो फिर मीटिंग को रीजॉइन कीजिए. आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा बच्चे, ठीक है? चलो, अब जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, सो दिस पेन यू कैन सी दैट इसने इतनी जगह रोकी हुई है, राइट? इफ आई एम होल्डिंग, मुझे कुछ वेट भी लग रहा है, सो दिस इज अ मैटर. If I am having, let's say this duster in my hand, ऐसे, so this is also occupying a space. This is also having certain weight. So this is known as a matter. So that is why we can say that anything which occupies space and has mass is known as matter. So let's talk about the examples of it. Now we have many examples of it. Let's say air. अच्छा, air is a matter or not? Yes, है. Ma'am, it is a matter. Just Yes, ma'am. कैसे? it is matter Air occupies because space. when we inflate a balloon, it occupies space and but it has no mass. Very good, very good. Okay. Who said it has no mass? It has mass, but it is very little bit. Okay. So air, water, hydrogen, oxygen, sugar, sand, silver, steel, copper, iron, alcohol, milk, everything is an example. Okay. Now let's move to the second point. Okay.
When you say matter, when you learnt about matter, now we need to understand that matter, when we talk about, it has two properties. Matter has two properties. These properties, अच्छा काव्या शाह, बेटा can you hear my voice? Yes, ma'am. बेटा आपके रोल नंबर नहीं मिला आपको ब्रांच पे से? No, ma'am. Okay. Then we have Rahi Patel, Rahi Krishna Rajput. आपको भी रोल नंबर नहीं मिला दोनों को? कृषा राजपूत, सॉरी मैम मैंने लिखा है। कृषा, आपका रोल नंबर आपके नाम के आगे या पीछे नहीं दिख रहा है। काव्या, आपका भी रोल नंबर नहीं दिख रहा है। मैम मैंने लिखा था पर बार बार चला जाता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, ओके चलो। हाँ Cotton is a matter or सॉरी बेटा, व्हाट इज मैटर? ma'am? Cotton is a matter or not? Because it occupies space, but it has a mass or not? It does has mass. It has mass बेटा, definitely it has mass, but उसका mass बहुत कम है। Okay. ठीक है, नुपुर, आप नुपुर थे जो पूछा जिससे मुझे? No, ma'am. अच्छा, नुपुर गांधी has raised the hand बेटा, what happened? Nupur, do you want to ask anything, beta? Okay. If not, then please lower your hand. Let's move ahead. Now, when we are talking about matter, so matter has two properties. Actually, what happened? Matter can be classified in many ways. Okay, but there were ancient philosophers. इंडियन फिलोसोफर्स थे ना, उन्होंने बोला कि मैटर को, मतलब मैटर तो बाद में नाम आया, वो लोग पहले मैटर को पदार्थ कहते थे। मैटर को क्या बोला जाता था बाय इंडियन फिलोसोफर्स? पदार्थ। पदार्थ। ये एमसीक्यू में पूछते हैं। हाँ बेटा, अब ये जो पदार्थ है या मैटर है, दिस कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, पर ये 5 चीजों से बना हुआ है। तो ये कौन सी 5 चीजों से बना हुआ है? सो इट इज मेड अप ऑफ 5 तत्व। Air, earth, Air, fire, water, earth, fire, sky. Air, earth, water, fire. Fire and square. राइट, और इसे कहते हैं वायु, पृथ्वी, Agni. अग्नि, आकाश, आकाश, Jal. जल। yes. So any matter or any living or non-living object is made up of these 5 things. पहले ऐसा एक conclusion निकला था by Indian philosophers. Now फिर जब study हुआ, modern scientist आए, तो उन्होंने बोला कि matter can be classified in 2 ways. कौन सी? तो one is by physical properties and second is by Chemical properties. very nice, chemical properties beta. Okay, now when you say physical property, तो physical property का मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? So matter can be solid, matter can be Liquid. Liquid and gaseous. Yes. ठीक है, फिजिकल में ये आया। केमिकल में क्या बोलना चाह रहे हो? तो केमिकल में आएगा मैटर कैन बी एलिमेंट, ठीक है, देन कम्स मैटर कैन बी कंपाउंड, एंड मैटर कैन बी मिक्सचर। यस, सो अब हमें क्या करना है? हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इन चैप्टर नंबर 1 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन चैप्टर 1।
and in chapter 2 we will study chemical properties. Okay, चलो, this is the first side of the board, तो आप इसका फोटो ले सकते हो। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। सर आपका मैम केमिकल प्रॉपर्टीज का नहीं दिख रहा। यस मैम, फोन को पास ले जाओ ना बोर्ड के। मैम क्लियर। यस मैम क्लियर है। मैम केमिकल प्रॉपर्टीज का नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज रीडेबल कोई नहीं है बात वो? नहीं, मैं आपको नहीं मैम रीडेबल है। मैं तो मैम बराबर दिख रहा है कंपाउंडेड के बाद मैम, बराबर दिख रहा है, सब बराबर दिख रहा है मैम। मैं वेद को भेज दूंगा। हाँ, कंपाउंड के बाद बेटा मिक्सचर है। ओके मैम। ठीक है बेटा, चलो मे आई रब द बोर्ड बच्चा। मैम वो तो Yes, रिकॉर्डिंग यस मैम। लिख लेंगे। ओके, चल नाउ सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस। हाँ, पर उसके पहले हमको बहुत इधर जाते पहले बहुत कुछ प्रूफ करना है मैटर के बारे में। सो लेट्स लर्न अबाउट दोस थिंग्स। नम्र शाह, प्लीज अपना बेटा माइक बंद कर दीजिए ना। Sparrows are chirping and the noise is very nice, but it's disturbing kind of in the lecture, beta. Okay, so first now we are subjected to know about this matter. So पहला एक conclusion modern scientist ने दिया, matters are made up of particles. पहले ऐसा बोला कि matter आर या इज। लेट्स टॉक अबाउट मैटर इज। किसी एक मैटर का डेफिनेशन लेके चलते हैं। तो मैटर जो है ना वो पार्टिकल है, और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बनता है, ऐसा बोला। अब ऐसा प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे बोल दिया एंड हम एक्सेप्ट कर रहे, ऐसा तो कैसे चलेगा। सो व्हाट वी डिड इज वी टुक एन अजम्पशन, और फिर हमने जो एक वाटर ड्रॉपलेट होता है ना उसको एनालाइज किया। तो मान लो इधर पे वाटर ड्रॉपलेट है, इस वाटर ड्रॉपलेट को आई एम कलेक्टिंग ऑन अ ग्लास। ठीक है, अब मैंने कलेक्ट किया, इसको मैंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो आई कुड सी कितने वाटर के छोटे पार्टिकल्स होंगे। Infinite. No. We have counting, don't worry. A small raindrop or a small water droplet is made up of 10 raised to 21 particles of क्या आएगा? Water. ऑफ वाटर। Yes. Then into particle it 10 raised to 21 particles of water से बना है। No बच्चा, एक जो ड्रॉप है ना, ड्रॉप, आप एक ड्रॉप जब डालते हो, ठीक है, तो उसमें कितने वाटर के पार्टिकल होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इतने वाटर के पार्टिकल्स होते हैं एक ड्रॉप पानी में। Okay. समझे? और वो भी जो आप लीफ के ऊपर देखते हो ना, रेन वाटर होता है उसमें। हाँ। समझे बच्चा? तो इससे प्रूव होता है कि कोई भी मैटर होगा, इट विल बी मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। समझ आया? Yes ma'am. यस मैम। यस मैम पता चला। मैम हाँ बेटा, मैम में उतना Yes होता है। ma'am. क्या पूछ रहे हो बेटा?
वाटर के 1 ड्रॉप में मैम इतना होता है ना पार्टिकल. हाँ बेटा, वाटर के 1 ड्रॉप में इतना पार्टिकल्स होता है. एंड द पार्टिकल्स which make up the matter are atoms or molecules. Okay, so I write down the particles which make up the matter are made up of atoms or molecules. ठीक है. One drop of rainwater has 10⁻21 particles of water. So this is raindrop. This is अंडरस्टूड बेटा. मैम जब हम ये लिखेंगे तभी हमें ये Yes. हम ड्रॉ करना ड्रॉ करना है. है. ओके. मैम हाँ बेटा, हमें ये फिगर ड्रॉ करनी है. क्या लिखा? हमें ये फिगर ड्रॉ करनी है, ये लीफ वाली. अरे मैंने क्या लिखा? इतने से इतना में क्या लिखा? लीफ से लेके इधर तक. जस्ट फॉर नॉलेज, मतलब ड्रॉ नहीं Okay. करनी है. मैम स्क्रीनशॉट ले ले. हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो. चलो बेटा. मैम ले लिया. हाँ बेटा. मैम ले लिया. डन मैम. हाँ हाँ, ओके. अच्छा, अब दूसरा है कि ये तो हमने माइक्रोस्कोप में देखा, लेकिन मुझे ना पार्टिकल दे आर फॉर्मिंग द मैटर, मुझे एविडेंस देखना है इसका. तो आप लोग ये घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. आपको क्या करना है, आप कलर्स होते हैं ना, कलर्स, जैसे आपने हल्दी ली, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हैं, उसमें हल्दी डालते हैं, फिर हिलाना नहीं है. You are not subjected to stir it. ऐसे का ऐसा ही रहने दो. तो क्या होगा? ऐसे का ऐसा ही रखोगे तो नीचे हल्दी रह जाएगी और ऊपर वाटर होगा. नहीं, मैं बताती हूँ क्या होगा. ये पानी है. अब हल्दी का इधर मैंने 1 tablespoon ऑफ टर्मरिक आई हैव एडेड टू इट. सो धीरे धीरे ना पानी जो होगा ना, उससे धीरे धीरे ये बढ़ेगा मैम. हल्दी ऊपर आएगी. और आप देखोगे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स येलो कलर के वाटर में स्टेगनेंट होना स्टार्ट हो रहे हैं. यस मैम. है ना? उसका मतलब ये हुआ कि हमने तो हल्दी का पाउडर पूरा लिया था, राइट? अब उसमें से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग हो रहे हैं, जिससे हमें नेकेड आई से पता चलता है दैट यस, द वाटर और लेट्स से मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. समझ आया बेटा? यस. यस. दिस वाज द अनदर एग्जांपल टू Yes. एक्सप्लेन. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. कभी भी जैसे अभी मैं एक साइंटिफिक एग्जांपल ले रही हूँ, सो डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन लिक्विड. अब मैंने क्या किया? आई एम टेकिंग a beaker. Okay, beaker contains water.
These are particles of water. Now, what I'm going to do is I'm going to add potassium permanganate. Okay, this is like the kurti which I am wearing is a purple color का powder होता है. अब जब आप कोई भी पाउडर या सॉलिड कुछ भी पानी में डालते हो तो मैं एक चीज नोटिस करते हैं, वो कभी भी अपना लेवल नहीं बढ़ाता. जैसे हम पानी में अपना फिंगर ऐड करते हैं तो लेवल बढ़ जाता है, ठीक है. लेकिन जब हम सॉल्ट डालते हैं या शुगर डालते हैं तो लेवल उतने का उतना ही रहता है. तो ऐसा क्यों? मैम जब शुगर डीजल होती है थोड़ा बढ़ जाता है लेवल पानी का. यस मैम. नहीं बढ़ेगा. एक काम करना, एक्सपेरिमेंट करना है ना तो करना. हमने किया था. किया है हमने, हमारे स्कूल में यही किया है. मैम क्या शुगर खाना और था? सॉल्ट डिजॉल्व, मैम शुगर और सॉल्ट डिजॉल्व हो जाती है. एकदम हो जाता है, बढ़ता बढ़ता है थोड़ा लीवर तो. हाँ मैम. बोलो. 1.5 सेंटीमीटर से भी. सुन लो बच्चों, सुन लो. मैम पहले बढ़ता है फिर जितना था उतना हो जाता है मैम. सॉल्ट और शुगर डालते हैं, डिजॉल्व हो जाए बाद में. हाँ एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू बेटा. क्या होता है जब आप शुगर डालते हो या सॉल्ट डाला या लेट्स से पोटेशियम परमैंगनेट डाला, उस टाइम पे मानो इतना आता है पर फिर नॉर्मल हो जाता है. इसका रीजन मैं बताती हूँ. ये आप वाटर के पार्टिकल्स देख रहे हो ना, कितना गैप है. अब ये पोटेशियम मान लो कि पर्पल कलर का मार्कर नहीं है, इसलिए रेड कलर से काम चलाते हैं. तो ये वाटर पार्टिकल्स के बीच में सेट हो जाएगा. मतलब इसको बीकर में रहने के लिए एक्स्ट्रा जगह नहीं चाहिए. तो इससे क्या हुआ, मेरा सॉल्यूशन इतने का इतना ही रह गया. समझ गए? मैम आप फिर से समझाओ ना, मुझे पता नहीं. हाँ बेटा, क्यों नहीं. चलो, कहने का मतलब है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट मैंने इसमें डाला, अब नाउ यू कैन सी द ब्लैक डॉट्स. एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच में कितना गैप है ना बेटा? यस. तो जैसे जैसे वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा ना, इन गैप्स के बीच में पोटेशियम परमैंगनेट एडजस्ट करना स्टार्ट कर देगा. ये गैप्स को फिल करने लगेगा इससे. Got it? यस मैम. आप अपना माइक बंद कर दो. कृष्णा श्री प्लीज अपना माइक बंद कर दो ना बेटा. Okay, so once these particles they start just getting between the water, once they start dissolving, पहले जितना ही आ जाएगा आपका लेवल. So this is how actually the experiment takes place. Okay. मैम ये Now- फिगर 1.1 में है ना? हाँ वो तो आपको सब टेक्स्ट बुक में दिया है, इसलिए ये सब क्या होगा कि आपको सिर्फ हेडिंग लिखना है और फिर मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे लिखना है. अभी आप सिर्फ समझो चीजों को, सिर्फ एक्सपेरिमेंट समझो आप, ठीक है. अभी दूसरा आता है मिक्सिंग ऑफ गैसेस. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. Mixing of gases. Let's say mixing of two gases. Mixing of two gases. अब देखो इसमें मैं क्या करूंगी, ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है. मतलब मैं जो एक्सपेरिमेंटिव चीजें होगी जो ऑलरेडी दी हुई है उसको मैं डायरेक्टली ही एक्सप्लेन कर दूंगी. अब देखो ये एक जार है, सी. ये एक जार है और वैसा ही
दूसरा जार है. So I am taking 2 jars now. अब मैं इधर ब्रोमीन के वेपर मतलब ब्रोमीन का धुआं छोड़ देती हूँ यहाँ पे, विच इज ऑफ मेयरली रेड ब्राउन कलर. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, ये तो खाली है मतलब एयर भरी है. देयर आर गैसेस बट देयर आर ट्रांसपेरेंट गैसेस. एयर में भी तो गैस होते हैं. आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये जो रेड ब्राउन गैस है ना, ये मैम पूरा जार में फैल जाएगा. it will go in here. पूरे में फैल जाएगा. तो पूरा जो चेम्बर होगा वो रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा. समझ में आया? Yes, तो इसका मतलब तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसने यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, तो ये कैसे किया. दूसरा कि ये कौन सा फिनोमिनन है जो हम पढ़ रहे हैं. तो Mixing ये of यहाँ two से यहाँ गया. मैं ही समझा देती हूँ बेटा. इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन. क्या बोलेंगे हम? diffusion. पार्टिकल्स मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. मतलब क्या कि जहां पार्टिकल्स ज्यादा है तो वो पार्टिकल्स किस बाजू जाएंगे, जहां कम है पार्टिकल्स वहां पे. तो हमने तो सारा ब्रोमीन इधर ही भरा था, इधर तो कोई ब्रोमीन था नहीं, तो यहाँ पे ब्रोमीन का कंसंट्रेशन लो था, ब्रोमीन का कंटेंट लो था. तो पार्टिकल्स हायर से लोअर में चल गए. हाँ, हायर से लोअर में चले गए. और ये जब जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूजन. अंडरस्टूड डिफ्यूजन? Yes, ma'am. Yes, ma'am, understood. क्लियरली? Yeah. Yes, ma'am. मैम एक बार फिर से समझाओ ना डिफ्यूजन. हाँ चलो. यहाँ ब्रोमीन बहुत ज्यादा था बेटा. ठीक है. यहाँ से वो यहाँ ट्रैवल किया, तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रोमीन का कंसंट्रेशन जो था, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ ब्रोमीन प्रेजेंट इन अ जोन. तो जो ब्रोमीन प्रेजेंट था उसका जो कंसंट्रेशन था वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे. तो यहाँ से वो यहाँ चला गया. अब यहाँ तो था ही नहीं कंसंट्रेशन उतना, तो इट ट्रैवल्ड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. यस मैम. Right? So that is known as diffusion. So with the phenomenon of diffusion, the gases also flow. जैसे मैं आपको एक आपका घर का ही एग्जांपल देती हूँ. आप लोग के घर में दिया तो होता होगा, दिया, आरती, धूप वगैरह, Yes, ma'am. है ना. तो जब आप धूप करते हैं या फिर अगरबत्ती करते हैं तो मंदिर से आप जब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं वहां तक स्मेल आता है. यस मैम. Yes, ma'am. अब आप दिया, अब आप धूप कहाँ करते हो? आप अगरबत्ती या धूप तो अपने मंदिर या पूजा घर मंदिर में में. करते हैं. तो वहां पे कंसंट्रेशन बहुत हो गया है उसका. एकदम उधर जाओगे ना तो बहुत एक्सट्रीम स्मेल आएगा. Yes. So it has started, the gas has started traveling to the zone which is having lower concentration. So that is your living room या फिर bedroom, वहां पे आएगा स्मेल आपको. So this is how it works बेटा.
any matter when it goes from one direction to another, that means it is traveling from higher concentration to lower concentration. And the phenomenon by which the matter travels is known as diffusion. Is it clear in everyone's mind? यस मैम। Yes. मैम इसके पहले जो आपने कराया था वो उसका स्क्रीनशॉट लेना था। क्या बेटा, इसके पहले जो कराया था वो? उसका स्क्रीनशॉट लेना था। ना ना ना, उसका नहीं लेना था, इसका लेना है। ओके ले लेना। ओके हाँ हाँ, ले लो, आप ले लो। उसके बाद मैं आपको दो कंफ्यूजन इस डन मैम। मैम हमें हाँ। ये फिगर्स ड्रॉ करनी है, ये दोनों मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस का ड्रॉ करना है, और Okay. ऊपर का अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ करना है तो अलग कलर से कर सकते हैं, तो आपको याद आ जाएगा। तो मैम। ये क्या होता है ना, हम क्यों करवाते हैं ये, कि जब आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या होगा, पूरा एक्सपेरिमेंट रीड करना पड़ेगा, बट एंड मोमेंट में उतना टाइम नहीं होता है, तो क्विक रिवीजन में हम डायग्राम देख लेते हैं कि अच्छा हाँ मैम ने ये बताया था, ये कॉन्सेप्ट है, तो इस तरीके से लिखना है, डायग्राम देख लिया, 1 मिनट में समझ आ गया। गॉट इट? यस मैम। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, रब कर दूं? Yes, ma'am. यस मैम। ओके चलो, अब आपको दो कंफ्यूजन लिखने हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट, एक कंफ्यूजन को प्रूव करना बाकी है, एक कंफ्यूजन हम प्रूव करेंगे। So the process of diffusion, मैम ये हमें अभी लिखना है। नहीं ये आपको कुछ नहीं लिखना है, मैंने बोला ना, मैं आपको समझना ही है, ये मैं लिख रही हूँ। So the process of diffusion gives us two conclusion about nature of matter। तो हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए या देखे उसमें से क्या कंक्लूजन मिला? तो फर्स्ट कंक्लूजन ये मिला that Matter is made up of tiny particles. is made up of Tiny particles. tiny particles. Mixes with Second? gases. Matter mixes with gases. No, No. Particles present in matter are constantly moving. yes, matter are Constantly moving. constantly moving. So these are the two conclusions which we are going to have. Now ये तो समझ आ गया, इसका मुझे ये मूविंग वाला पार्ट जो है ना वो उतना क्लियर नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, लेट्स स्टडी एन एग्जांपल। अब एग्जांपल क्या स्टडी करेंगे? मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर। तो बेटा पोलन ग्रेन आपको पता है क्या होता है? No मैम। मैंने सुना हुआ है पोलन ग्रेन, फ्लावर मैंने भी सुना हुआ है पर याद नहीं आ रहा। हाँ फ्लावर फ्लावर के में बीच से में जो ग्रेन्स होते हैं उसको पोलन सीड्स ग्रेन्स कहते होते हैं। हैं, जो बर्ड्स है ना एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसमें से ना वाटर में गिर जाता है, इसलिए फिर वो एक दूसरे
तो इसे हम कहते हैं एंथर। इसे अब ये जो एंथर होता है ना, इसको आप आधा काटोगे ना मैम आपकी स्क्रीन चिपक गई। मैम तो स्क्रीन ऐसे ब्लैक छोटे दिख रही है। छोटे छोटे राउंड बॉल्स दिखेंगे जो कई बार इस पे गिरते हैं और फिर ऐसी पोलन ट्यूब बनाते हैं। Can you see this? Yes, ma'am. When you Blur cut दिख रही है। this Yes, ma'am. anchor, यहाँ से कट करोगे छोटा छोटा blur. राउंड कलर का निकलेगा, that is known as pollen. एंथर में से पोलन निकलते हैं। Those pollen sit on the stigma. This is known as stigma of the plant, or maybe some it is other blur. plant, not even that plant. Then, is it blur? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Blur आ रहा है आपको? Yes, ma'am. मैम थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब दिख तो Can रहा you है। थोड़ा सा। can you हाँ मैम, ब्लर आ रहा है थोड़ा। मैम एक बार स्क्रीन ऑफ करके ऑन कर दीजिए। हाँ इसीलिए मैं पूछा। मैम आपका अभी बोलो। network भी load यस नहीं आ मैम, रहा है। यस मैम आ गया, अब अभी ठीक दिख हो रहा है। गया। मैम स्क्रीन चिपक गई। Can everyone hear my voice? Yes, मैम ma'am. मैम बहुत वॉइस धीरे से आ रही है। यस मैम। मैम हम वॉइस स्क्रीन नहीं आ रही मैम। सबको ये इश्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है? Is my Yes, voice ma'am. नो audible? मैम, अभी बड़ा मैम अभी भी ठीक आ रहा ही है तो है। और ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है। यस मैम, एकदम ब्लर आ रहा है। मैम अभी तो मेरे को तो काफी स्क्रीन blur भी ठीक आ रही है और आपकी आवाज भी ठीक आ रही है। नहीं मैम, अभी और ब्लर हो गई स्क्रीन। अब आ गया। मैम आ गया। अब आ गया मैम, आ गया। अब डन। मैम मुझे अभी भी नहीं आ रहा। मैम मुझे भी अभी भी नहीं आ रहा है। मुझे भी नहीं आ रहा। नहीं, मैं स्क्रीन सही आ रही है। मैम आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ लो है। क्या दिखा रहा है? यस अभी मैम। दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा? Can you listen to me? मैम आपकी Yes, ma'am. आवाज तो आ रही है तो आ पर रहा है। स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिख आ रही। गया, क्लियर है। अब ये दिख रही है। हाँ वो नेटवर्क Yes, शिफ्ट ma'am. हो रहा है। नेटवर्क मैम, इज हो गया। शिफ्टिंग। डन मैम, डन। हो गई मैम। हो गई ना क्लियर अभी सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम, क्लियर। मैम इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। मैम ये डायग्राम फिर से समझा ना मैम। मैं समझाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर से ही समझाऊंगी इसको। मैम ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है। हाँ ना, ये कुछ नहीं ड्रॉ करना। ओके मैम। बेटा देखो, ये ना फ्लावर में ऐसा लंबा स्टिक होता है, इसे हम कहते हैं एंथर। ये बेसिकली स्टिक जो है वो फिलामेंट है, और ये जो है ना, इसे इन दोनों को साथ में कहते हैं हम एंथर। अब ये क्या होता है, हम इसको जब हाफ करते हैं ना बच्चा, तो इसमें से निकलते हैं ऐसे राउंड राउंड बॉल जैसे स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं पोलन, जो गिरते हैं यहाँ पे। इसे हम कहते हैं प्लांट का स्टिग्मा। तो स्टिग्मा पे जब ये पोलन गिरते हैं ना, तो फिर प्लांट नया दूसरा फ्लावर बनाता है। अब ये जो पोलन है ना, हमने इसको पानी में ले लिया। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लांट, इट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। अभी पोलन क्या है वो समझ आ गया सबको? यस यस मैम। यस मैम। अब देखो, पोलन को पोलन है ये, ठीक है, राउंड कलर का। तो ये कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा।
तो इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम? Zigzag. हाँ, zigzag movement. Exactly. So when you see the pollen moving, it is moving in a zigzag pattern. Okay? या फिर irregular pattern. So अब ये irregular pattern में क्यों मूव कर रहा है? तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? तो whenever any particle which is visible and if it moves in zigzag or irregular pattern, it is known as Brownian movement. It is known as Brownian movement. समझ आया बेटा? Yes, ma'am. This Brownian movement was named after scientist Robert हुक। ये एमसीक्यू में पूछते हैं। पार्टिकल्स कौन से मोशन को फॉलो करते हैं? तो ब्राउनियन। पार्टिकल्स कौन किस तरीके से एक जोन से दूसरे जोन मतलब मूव करते हैं? तो वाया डिफ्यूजन। एंड पार्टिकल्स कौन से मोशन में मूव करते हैं? तो इन इरेग्युलर पैटर्न। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अभी फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और ब्राउनियन मोशन ना ज्यादातर बेटा गैस में दिखती है। ब्राउनियन मोशन मोर इज बीन सीन इन द gaseous particles. सो अभी ये जो हमने ब्राउनियन मोशन पढ़ा, इससे हम और दो कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। और स्क्रीनशॉट हो गया है तो मैं कंक्लूजन स्क्रीनशॉट डन मैम। ले लिया। the existence of Brownian motion gives us two conclusion about nature of matter. Okay, so what are these conclusions now? The first is the matter is made up of tiny particles, and the second is that the particles of matter are constantly moving. क्यों पता चला constantly? क्योंकि अगर ऐसे zigzag जाता है, ऐसे जाता है तो फिर तुरंत ऐसे ऐसे ऐसे, तो constantly वो particle move ही करता रहता है। So same conclusion हमको Brownian motion भी देता है। So इससे हमने क्या draw किया? Now we are going to write about characteristics of particles of matter. कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर की क्या है? जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनकी।
So first characteristic is the particles of matter are very small. Second characteristic, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना सॉल्ट या शुगर या पोटेशियम परमैंगनेट वाला, वो वाला, the particles of matter have space between them. Third, the particles of matter are constantly moving. The particles of matter are constantly moving. And fourth conclusion मैं यहाँ लिख देती हूँ. They attract each other. The particles of matter attract each other. समझ गए? अब इसका फोटो ले लो बेटा. इन्हीं प्रॉपर्टीज को आपको प्रूव करना पड़ेगा. Like you have to prove them. जो ये 4 प्रॉपर्टीज लिखी है ना, वो मैम ये बुक में एक बार फिर से समझाओ. हाँ समझाते हैं ना बेटा. जो हमने ब्राउनियन मोशन हमने किया ना, उससे हमको 2 कंक्लूजन सेम वाले मिले जो आगे मिला था. That matter are made up of tiny particles. Second is matter या फिर particles of the matter constantly move कर रहे हैं. क्योंकि वो zigzag पैटर्न बना रहे थे ना, तो वो तभी बना सकते हैं जब constantly move कर रहे हैं. ठीक है. तो अब हमने जो अब तक पढ़ा उससे हमने ना 4 कंक्लूजन ड्रॉ किए बेटा. फर्स्ट कंक्लूजन यही का यही है, यहाँ टाइनी है, यहाँ वेरी स्मॉल है, कि पार्टिकल जो है वो बहुत ही छोटा है. पार्टिकल जो है उसमें स्पेस भी है. तो हमने देखा ही था पानी के पार्टिकल जो मैंने बीकर में ड्रॉ किए थे, उसमें मैंने स्पेस डाली थी ताकि पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल बीच में आ जाए. पार्टिकल्स दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, तो ये तो हमने यहाँ भी लिखा है विच इज सेम. एंड द थर्ड इज पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. एक अट्रैक्शन होता है उनके बीच में, वाया विच दे ट्राई टू कम टुगेदर. ओके, so these are the 4 characteristics what we are studying for now of the matter. Is it understood to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now in the next Yes. lesson we will be starting with activity 1.2 given on your textbook page number 2. But before that now I want to हाँ बेटा बोलो. लास्ट वाला पॉइंट समझो. ये वाला एक काम करते हैं. अभी क्या होता है बेटा, पार्टिकल्स होते हैं तो आपने ऐसे अलग रखा है, लेकिन ना ये थोड़ी देर के बाद इकट्ठा हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे. ये क्यों आए? क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है. समझ आया? आप टेंशन मत करो. अगर अभी आपको ये 4 पॉइंट्स नहीं समझ आते तो मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी बेटा. ठीक है, तो टेंशन मत लो. और मेरा कहना सुनो. आपने जितने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं ना, वो सब आपको एक बार अपने बुक में लिखना है. इज इट अंडरस्टूड? योर होमवर्क इज टू स्क्रीनशॉट ले ले. Yes, ma'am. हाँ, मैम इसका स्क्रीनशॉट लेना है. ले लो इसका ले लो. ओके मैम.
हाँ, वो सब स्क्रीनशॉट आपकी बुक में एक बार लिखे होने चाहिए, और जितना मैंने पढ़ाया है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको आना चाहिए। मैम आपने जो 4th नंबर की जो फर्स्ट स्क्रीनशॉट था जिसमें जो फ्लावर ड्रॉ था, तो वो हमें फ्लावर करना है ड्रॉ? नो, वो तो आपको नहीं पता था ना, काफी लोगों के पोलन क्या होता है बेटा, तो वो समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया था बच्चे। ठीक है, चलो अभी आई एम एंडिंग द क्लास बेटा। आपकी दूसरी क्लास Okay, होगी, मैम आ चुके हैं तो मैं होस्ट बना दूं उनको। अच्छा, मानसी मैम ही होस्ट है। चलो मानसी मैम, आई एम लीविंग नाउ। ठीक है, okay मैम, बाय मैम। बाय मैम, बाय बाय बेटा, मैम, बाय बाय, मैम। सी यू। मैम आज आप नंबर 9 कराने वाले हो? भारती, दिस इज द लास्ट वार्निंग बेटा। पूरे 1 घंटे में अगर एक बार भी तुम्हारा कैमरा बंद हुआ तो तुम यहाँ से लेक्चर से निकल जाओगे। मंदार, नंबर लाइन से रिज्यूम करना है ना। ओके। हाँ, हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे लेक्चर में? नंबर लाइन। नंबर लाइन कौन सी करी थी हमने? मैम मैम वो एक डेसिमल वाली। टू वाली मैम रूट 5.2 और एक आपने दी थी पॉइंट वाली कर दी थी ना? 3.3। ठीक है, मैम डेसिमल अंडर वाली। रूट डेसिमल, मैम अंडर रूट डेसिमल की। ठीक है। अब वी आर गोइंग टू डू, हाँ ठीक है, चलो इधर देखो। अब राउंडर और स्केल लेकर दो। नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5। रूट 2, रूट 3 and root 5. Okay, now we will plot this. अब एक एक करके प्लॉट करेंगे। सबसे पहले everybody will look here, nobody will write. यहाँ पे ध्यान देना। Represent, इसके स्टेप्स क्या होते हैं? Represent root 2 on number line. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रूट 2 को ऑन अ नंबर लाइन? ओके, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे रफली। सब लोगों को इधर देखना है, मैं इंस्ट्रक्शन दूं तभी लिखना। इसकी हम हाइट 1 और बेस भी 1 लेंगे। ठीक है, दोनों 1 1 लेंगे एंड वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? राइट एंगल के अपोजिट जो होता है यानी ओबी, OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। सबको पता है बेटा पाइथागोरस राइट एंगल्स के सामने होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो बेस 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। बेस इज 1, हाइट इज 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, इधर भी 1 का स्क्वायर हुआ 1। व्हाट इज 1 प्लस 1? 2। ये क्या आया? OB स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो देखो OB की वैल्यू आ गई रूट 2। OB की वैल्यू क्या आ गई? रूट 2, जो हमें लाना है रूट 2। ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमको लाना होता है वो हमेशा हमें यहाँ पे रखेगा, हाइपोटेनस पे रखेगा वो नंबर। वेदर इट इज रूट 2, जब हम रूट 3 लाएंगे तो रूट 3 इधर आना चाहिए हाइपोटेनस पे। रूट 5 करेंगे तो रूट 5 इधर होना चाहिए। ओके, बोलो ग्रेड। मैम यहाँ क्वेश्चन में रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन नंबर लाइन लिखा, तो मैम नंबर लाइन में हमें करना है। मैं वो बता रही हूँ ना बेटा, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, तुम थोड़ा पेशेंस रखो, सम खत्म होने दो पहले।
ठीक है, चलो इतना लिख लो पहले सब लोग। मैम ये आप चैप्टर आया ना एवरीबॉडी। मैम मैम ये लिखना है, क्या बोलो? ये नोट डाउन करना है। ये का नोटबुक में करना है। मैम इसमें हम चैप्टर 5 की हेडिंग डाल के करें ना। हेलो मैम। बोलो ध्रुव। मैम इसमें हम चैप्टर 5 की हेडिंग डालें ना। चैप्टर 5 नहीं है, क्या कर रहे हो? चैप्टर 1 है। अरे सॉरी चैप्टर 5 के चैप्टर बने हैं नहीं मेरा हेडिंग वेडिंग छोड़ो, मैं लिखा है तो मैंने फटाफट करो ना। मैम हमारे चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया। मैम डन। मैम वो बाकी है। मैम डन। मैम हो गया। मैम 2 मिनट का। मैम डन। मैम डन। मैम डन। मैम डन। मैम डन। डन मैम। मैम ओके चलो ना, अब बेटा ये पूरा ट्रायंगल जो है वो हमको नंबर लाइन पे रखना है। तो आफ्टर डूइंग दिस पाइथागोरस का कैलकुलेशन दिखाना है सबसे पहले। अब इसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन में यहाँ पे रखो, पहले कोई भी मेजरमेंट की लाइन बना दो, ठीक है। यहाँ रखो 0, सबसे पहले 0, और अब 2 सेंटीमीटर का गैप लो। कितना? 2। वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए टेक 2, ठीक है। 2 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड रखते हैं, तो 2 सेंटीमीटर का गैप रख के 1, फिर 2 सेंटीमीटर का गैप रख के 2, फिर 2 सेंटीमीटर का गैप रख के 3, ऐसे। मैम नंबर लाइन कोई भी लेना है ना। मेजर इसके बीच में 2 सेंटीमीटर का लेना है, और ये जो नंबर लाइन है वो कोई भी मेजरमेंट ही ले सकते हो। मैम ऐसे जब तक हमारी लाइन खत्म हो जाती तब तक ऐसे 4 5 लिखते रहे ना। मंदार बेटा नहीं समझ में आ रही है अपने को बात कि कैमरा ऑन रखना है? मंदार। मैम डन। भारती बेटा ये एक्सट्रीम लास्ट वार्निंग है, क्योंकि ना तुम मेरे बिल्कुल स्क्रीन पे ही हो। If you will turn off your camera for a second, I'll come to know and I'll simply remove you from here without मैम giving you any kind मैम of. 3 नंबर तक करना है ना मैम? 3 नंबर तक करना है ना? पहले ये कर दिया, उसके बाद क्या करना है मैं बता रही हूँ। 0 1 2 3 इतना हो गया। मैम मैंने तो 6 मैम तक 3 नंबर तक मैम करना है हो ना? गया। मैंने भी 6 तक कर लिया। मैम कोई मैंने बात नहीं बेटा, ले लो ना तुम, 100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो, नाउ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये ट्राइंगल जो है हमें इस नंबर लाइन के ऊपर रखना है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द 0, ये 0 से ये O है, यहाँ से 1 यूनिट, ये मेरा 1 यूनिट है। यहाँ पे लिखना है हमने 1 यूनिट लिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 नंबर्स के बीच में जो गैप लिया है। अगर 3 सेंटीमीटर लेते हो तो 3 रखो, 1 equals to 3, 1 unit equals to 3 centimeter, so it will be like that, okay। तो पहले हम 0 से A जाएंगे, यहाँ तक कितना? 1 यूनिट, 1 तक A। अब
अब 1 के यहाँ पे आ गए, ए पे आ गए। अब ए से हम बनाएंगे 90 डिग्री। हाउ टू मेक 90 डिग्री? एवरीबॉडी नोस, विद अ राउंडर, विद हेल्प ऑफ अ राउंडर। यहाँ पे रखो, ये एकदम लाइट होना चाहिए, दिस शुड बी वेरी लाइट। ये पॉइंट से 90 डिग्री, ठीक है। टेक एनी रेडियस ऑफ योर राउंडर, यहाँ पे रखो और ऐसे सेमी सर्कल लाइक दिस, ओके। फिर यहाँ पे रखो, उसी रेडियस से इधर कट करो, फिर यहाँ रखो, यहाँ पे कट करो दूसरा। मैम मेजरमेंट कितनी एक बार लेनी फिर से थी? बताओ ना। बेटा मैं बताऊंगी, बट बीच में मत इंटरप्ट करो, मेरे को एक बार पूरा कंप्लीट करने दो, फिर तुम बोलोगे तो दूसरी बार भी सिखा दो। टेक एनी रेडियस राउंडर का, पुट एट पॉइंट ए और एक सेमी सर्कल बनाओ। प्लीज जिसको कोई भी डाउट हो ना, हैंड रेज करना, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। सिंपली रेज योर हैंड इफ यू नो हाउ टू डू दैट। टेक एनी रेडियस ऑफ द राउंडर, ए पे रखो, सेमी सर्कल बनाना है, ठीक है। एंड इट शुड बी वेरी लाइट हैंडेड। बोलो ध्रुव। मैम डाउट नहीं है, आपने अभी बोला ना, जिसको भी आता है उसको बस रीजन, क्या बोला मैंने ध्रुव? जिसको भी मालूम है उसको रीजन करना है। प्रॉब्लम है बेटा सुनने में, क्या बोला मैंने? जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो हैंड रेस करना। अभी मैंने सिर्फ इतना ही बोला है कि सेमी सर्कल बनाओ। सेमी सर्कल बनाने में किसको, 2 लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मंदार? मैम सेमी सर्कल में वो मेजरमेंट कितना लूं? एनी रेडियस, एनी रेडियस, एनी मेजरमेंट। ओके मैम। मैम हमें आर्क कैसे लेना है? आर्क मैं आर्क पे आई, सेमी सर्कल पे हूँ ना मैं, सेमी सर्कल बन गया तुम्हारा। यस मैम। हाँ, अब देख, अब रुक जाओ, अब अपने हैंड्स लोअर करो, जिस पार्ट पे मैं बोलूं उस पार्ट पे हैंड रेस करना डाउट हो। आफ्टर मेकिंग सेमी सर्कल, ये जो पॉइंट है तुम्हारा यहाँ पे, अपने राउंडर का रेडियस चेंज नहीं करना किसी को भी, मतलब जिस जो तुमने सेमी सर्कल लिया ना वही रखना। यहाँ पे रखो, ये पॉइंट पे, इधर ऑन दिस पॉइंट यहाँ रखो और इधर आर्क कट करो। यहाँ पॉइंट रखो और इधर एक आर्क कट करो। फिर यहाँ रखो राउंडर का पॉइंट, इधर आर्क कट करो। यहाँ पे रखो राउंडर का पॉइंट और इधर एक आर्क बनाओ ऐसे, और एक ऊपर आर्क बनाओ लाइक दिस हियर। यहाँ पे रख के इधर, यहाँ रख के इधर, फिर वापस से यहाँ पे रखो इसी पॉइंट पे, इस पे, और ऊपर बनाओ और यहाँ रखो कट। बिल्कुल भी रेडियस राउंडर का चेंज नहीं करना। जो तुमने पहले सेमी सर्कल बनाने के लिए राउंडर का रेडियस किया था वही रेडियस थ्रू आउट लेना है। यहाँ पे बनाया, यहाँ रखा, इधर काटा, इधर इसको काटा, ऊपर काटा, इधर ऊपर, वापस से काटा। अब यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो। नो मैम। नो मैम। कामाक्षी बेटा तुम्हारा कैमरा क्यों बंद हो जाता है? मैम डन। हाँ प्रथम बोलो। मैम मैंने वो 90 डिग्री एंगल बनाया, मगर जो ये आर्क ऊपर हम लोग ने काटा था ना, और जिससे हमें ज्वाइन करना था ए और वो आर्क को, तो मेरी लाइन जो है ना वो 1 को टच नहीं हो रही, 1 से थोड़ी दूर जा रही है। बेटा 1 से ही ज्वाइन करोगे, 1 से दूर कैसे जाओगे? 1 से मेरे को दिखाओ, शो मी। अपना वर्चुअल बैकग्राउंड हटा दो। बेटा तुमको 1 से ही लेना था, ये पूरा गलत बना दिया। रब कर दो प्रथम, रब कर दो। मैम मेरा भी ऐसा ओके है, मैम। 1 से दूर ही जा रहा है। मैं क्लियरली यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कब से, कि तुम्हें पॉइंट जो है
ए पे, ए कहाँ है 1 पे, जो 1 पॉइंट है वही तुम्हारा ए पॉइंट। मैम तुम्हें तुम्हारा राउंडर का पॉइंटेड पार्ट जो होता है वो यहाँ पे रखना है जहाँ पे 1 है, क्योंकि मुझे उधर से ही 90 डिग्री बनाना है। ना आपने जो सेमी सर्कल बनाया उसके बाद कैसे किया? क्या ध्वनित? सेमी सर्कल आपने बनाया ना उसके बाद का? यहाँ पे पॉइंट रख के आर्क कर दो। डन मैम। हो गया? यस मैम डन। यहाँ पॉइंट रख के दूसरा आर्क इधर कर दो। डन मैम। हो गया? यस मैम डन। अब यहाँ पॉइंट रख के ऊपर आ जाओ। डन मैम। हेलो मैम। अब यहाँ पे, अब बेटा इसमें भी डाउट है किसी को? बोलो मंदार। मैम मेरे में आपकी स्क्रीन पूरी चिपक गई है। प्रथम तुम्हें कोई doubt? मेरा भी कब से ऐसे ही हो रहा है। प्रथम इस बार ना मैम मेरा राइट है। बेटा राइट रॉन्ग देखने का टाइम नहीं है बेटा, क्योंकि अपने को आधा घंटा सिर्फ 90 डिग्री बनाने में लगने वाला है। तो यहाँ देखो सब लोग, ये पॉइंट हुआ इधर आर्क कट बनाया, ये पॉइंट हुआ यहाँ पे आर्क कट दिया। हो गया? यस मैम। यस मैम। अब ये 1 से जो ये 1 पे पॉइंट था उसको, ये जो दो आर्क कट हो रहे हैं उसे ज्वाइन करो। दिस ऑल शुड बी वेरी लाइट हैंडेड, ये ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। मैम कैन यू प्लीज सी माय? क्या नम्र? मैम मैं रिजॉइन करती हूँ, मुझे आपकी स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिख रही। नम्र क्या बोल रहे हो तुम? मैम मेरा देख लो ना। बेटा मैं देख लूंगी, प्लीज अभी ना मेरे को टॉपिक खत्म करने दो पहले। हाँ, ये तुम्हारा 90 डिग्री बन गया, ये ए से भी। अब 90 डिग्री हाइट मेरे को कितनी चाहिए? 1 यूनिट। इधर क्या लिखा है? 1 यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर। राउंडर लो, स्केल लो, स्केल पे 2 सेंटीमीटर मेजर करो। भारती आई एम रिमूविंग यू। अब बेटा कल अटेंड करना लेक्चर। भारती मैम मेजरमेंट ले लिया। she left। हो गया मैम। भारती राजपूत, आर यू इन स्टिल मीटिंग? नो मैम वो नहीं है। मैम स्केल पे कितना सेंटीमीटर लेने का है? मैम क्या बोला, फिर से बोलो ना, 2 सेंटीमीटर वाला। तुम्हें हाइट जो है वो 1 यूनिट मतलब हाइट में वो 1 यूनिट लेनी है। 1 यूनिट हमने कितना लिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर लिया है। मतलब स्केल लो, राउंडर लो, अपनी स्केल रखो, राउंडर से 2 सेंटीमीटर मेजर करो, 2 सेंटीमीटर मेजर करो राउंडर पे। यहाँ पे रखो 1 पे और कट करो। जहाँ पे भी कट हो, मेरा देख के मत कट करो, तुम्हारा जहाँ भी कट हो, 2 सेंटीमीटर रेडियस लो राउंडर पे।
राउंडर पे 2 सेंटीमीटर का रेडियस लो, 1 पे रखो और ऐसे आर्क कर दो इस लाइन को। ये 90 डिग्री वाली जो लाइन थी वहां पे कर दो। मैम मेरा तो वो जो आपने पहले जो एनी मेजरमेंट से वो आर्क ऊपर ड्रॉ किया था 90 डिग्री के लिए, उधर से बीच में कट हो रहा है, चलेगा ना? डन। 2 सेंटीमीटर कट हो गया सबका? यस मैम। और दे दो इधर बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और अब बी से ओ को ज्वाइन कर दो, बी से ओ को ज्वाइन कर दो। ये जो तुमने 90 डिग्री बनाया है ये ज्यादा डार्क नहीं दिखना चाहिए, मेरे को ट्रायंगल नहीं चाहिए, और ट्रायंगल इज इम्पोर्टेंट। मैम 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 डन। हेलो मैम। मैम मैं क्या कह रहा था कि आपने जो 90 डिग्री एंगल बनाया है ना, उसमें जो वन से मतलब जो दोनों आर्क में 90 डिग्री की जो बीच में लाइन खींची ना, मेरा ये 2 सेंटीमीटर आर्क उसके ऊपर ही आ रहा है, बी पॉइंट उधर ही आ रहा है, चलेगा? दिखाओ तुम्हारा। यस मैम। शो मी ध्रुव। मैम मेरा भी उसके ऊपर ही आ रहा है, बी पॉइंट के ऊपर। मैम मेरा बराबर है, देखो तो। देखो किसी का दिख ही नहीं रहा, कोई दिखाएगा तो दिखेगा ना बेटा। मैम मैं दिखा तो रहा हूँ ध्रुव। मैम मैं भी दिखा रहा हूँ। ट्रेस करो तो अपना जो दिखा रहे हो। मैम मैं ट्रेस करो जो दिखा रहे हो। ठीक है, अंश पटेल करेक्ट। मैम मेरा त्विषा। ध्रुव करेक्ट। मैम मेरा। ध्वनित करेक्ट। मैम मेरा। मैम मेरा। ट्राई तुम्हारा कहाँ पे है? तुम्हारी बुक उल्टी है कि मेरे को उल्टा दिख रहा है? मैम मेरा देवांश। मैम मेरा विश्वा। बेटा मैं सबका देखूंगी, आई एम ओनली वन पीस। राइट, लेट मी सी एवरीबॉडी। ठीक है बेटा, तुमने सेमी सर्कल बहुत बड़ा बनाया है, ये इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। चार्मी करेक्ट है। वेद पंचाल करेक्ट, वेरी गुड वेद। प्रीत करेक्ट, विश्वा करेक्ट, कृष्णश्री थोड़ा ऊपर करो, करेक्ट। विशा करेक्ट। विशा तुमने 2 सेंटीमीटर लिया है कि ज्यादा लिया है? मैम 2 सेंटीमीटर लिया है। अच्छा ठीक है। ऋषा करेक्ट, बट बेटा ये सेमी सर्कल थोड़ा सा देखो, थोड़ा ढंग से वो। विश्वा राइट, नुपुर राइट, मीत राइट, तन्वी करेक्ट। हैंड्स डाउन करते जाओ जिसका मैंने देख लिया है। काव्या करेक्ट। मैम मेरा करेक्ट। वृषल करेक्ट। आदित्य दिखाओ। करेक्ट। दिव्यन करेक्ट। ठीक है, सबका राइट ही हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली। मैम हाँ मेरा। बेटा बस अब लोअर योर हैंड्स, सबका देख ही लिया है मैंने। मैम
तन्वी बोलो ना बेटा, मैं कान से सुनती हूँ, तुम बोलो। मैम हम मेरी स्कूल में ना लाइक ए पॉइंट पे डायरेक्ट लाइन से 90 डिग्री बनाया और फिर 0 पर जॉइंट किया, तो 90 डिग्री बनाना जरूरी है। हैंड्स नीचे कर रहे हो तो तुम ऊपर कर रहे हो। हाँ ठीक है बेटा, वो भी चलेगा। तन्वी ओके, आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू हैव टू डू हियर, अब अपना राउंडर लो, एवरीबॉडी टेक योर राउंडर एंड मेजर OB हाइपोटेनस। अपना राउंडर लो एंड मेजर OB, ऐसे पॉइंटेड वाला राउंडर का पार्ट O पे रखो, पेंसिल वाला पार्ट B पे रखो, मेजर करो OB राउंडर से। अपना राउंडर लो। मैम आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? स्क्रीन। बेटा वो तुम फिगर आउट करो। तो यहाँ पे O पे रखो और B पे रखो, राउंडर लो, O पे पॉइंट रखो एंड B पे पॉइंट रखो। नम्र, तुमने अपना फोन ही कैमरा टर्न करके रखा है तो स्क्रीन कहाँ से आएगी? You have to look on the board, Namra. अब क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट O रखा है और इधर B रखा है, यहाँ से B से नीचे ऐसे आर्क बनाओ, लाइक दिस। ऐसे पेंसिल इधर है, ऐसे नीचे आर्क करो, लाइक दिस, नीचे। नंबर लाइन को कट करो, तो मेक आर्क लाइक दिस। मैम O से पॉइंट ले या B से? B से, फ्रॉम B तुम्हारी पेंसिल B के ऊपर होगी, B से नीचे ड्रैग करो। मैम मेरा 60 डिग्री के ऊपर है। ध्रुवी बेटा, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कभी तुम्हारा डेटा खत्म हो जाता है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, कभी बैटरी प्रॉब्लम हो जाता है। यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट योर लेक्चर्स आर देयर, राइट? मैम पेंसिल बी पे रखनी है। नाउ ये जो पॉइंट आया, ये O पॉइंट और ये पॉइंट, दिस इज योर रूट 2, दिस इज योर रूट 2। मैम वो आर्क को हम क्या मार्क दे? नाम दे दो उसको, कुछ भी, जो भी देना हो, C D E जो भी देना हो दे दो, नाम दे दो कोई भी। मैम रूट 2 कहाँ पे है? सेम तुमको घर पे होमवर्क में यही रूट 2 बनाना है, बट वो तुम्हें ना 4 सेंटीमीटर, 4 बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर लेके बनाना। और भी अगर बनता हो तो 4 सेंटीमीटर लेके भी बना सकते हो। 4 सेंटीमीटर यानी कैसा लोगे तुम, यहाँ पे 0 लोगे, फिर 4 सेंटीमीटर का गैप, फिर 1 आएगा, फिर 4 सेंटीमीटर का गैप, फिर 2 आएगा, ठीक है? और यहाँ पे जब तुम स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो इधर भी 4 सेंटीमीटर का आर्क कट होगा, क्योंकि ये 1 यूनिट है पूरा, 1 यूनिट इक्वल्स टू 4, अगर 4 लेते हो तो। फिर इसको ज्वाइन करोगे, फिर इसका रेडियस लेके नीचे। तो मैम हम 3 से 4 से दोनों से कर देना। ध्रुव, तुम्हारी आवाज मेरे को बिल्कुल आती नहीं है। मैम 3 सेंटीमीटर ले सकते हैं? हाँ 3 सेंटीमीटर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ही रख सकते हो। एक्चुअली जितना तुम बड़ा बनाते हो उतना नीट एंड क्लीन बनता है, जितना हम बड़ा बनाते हैं उतना नीट एंड क्लीन बनेगा। चलो अभी रूट 5 पहले करेंगे, फिर रूट 3 बाद में करेंगे। रूट 5, और रूट 5 सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे। नाउ यहाँ पे रूट 5 होता है, यहाँ 1 होता है, तो अब पाइथागोरस लगा के मेरे को OA फाइंड करके दो तो कितना आता है? अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। यू नो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, राइट? OB स्क्वायर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, उसमें मेरे को OA की वैल्यू फाइंड करके दो, बाकी वैल्यू रखी हुई दी हुई है वो रख दो। मैम हाँ मैम हमारे स्कूल में हमें 1 सेंटीमीटर आगे करके सिखाया, मैम ऐसे नहीं सिखाया। तुमको रूट 2 1 सेंटीमीटर से बनाना है तो बना के देख लेना।
तुमको अभी मैं जितना बोल रही हूँ वो करो। मैम मुझे हो जाता है, मैंने वो बनाया था 1 वन सेंटीमीटर। से ध्रुव मैं बोल दूं या तुम्हें बोलना है? हाँ बोल दो। तुम अगर 1 सेंटीमीटर लेके बनाओगे ना तो ये इधर बन आएगा, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर जाएगा, फिर ये ऐसे ज्वाइन होगा, और ये तुम्हारा रूट 2 इतना सा ट्राइंगल बनेगा पूरे पेज पे। यू वांट टू मेक दैट, देन ट्राई। मैम OA की वैल्यू 1 है ना? OA की वैल्यू 1 आई ऐसा? बताओ मैंने OB की वैल्यू क्या रखी? मैम मैं पूछ रहा हूँ कि OA की वैल्यू 1 है। मैं तुमको दोबारा पूछ रही हूँ OB की वैल्यू क्या रखी? OB की वैल्यू क्या रखी? मैम 2 आई OA की वैल्यू। √2 वैल्यू आई 4। Everybody keep quiet. One is मैम OB की वैल्यू क्या रखी? 5। √5। OA की वैल्यू क्या रखी? वैल्यू नहीं है तो वही आएगा। क्या? मैम उसकी कोई वैल्यू अभी फाइंड करनी है तो वही हाँ OA। तो वही आएगा, ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ बोलो। OA AB की वैल्यू क्या रखी? 1 होल स्क्वायर। 1 होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर क्या होता है? 5। हाँ 5। 5। 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1। 1। क्या होगा अब इसके आगे? मैम OA स्क्वायर इज इक्वल टू 6। 6। Why 6? मैम +1 नो मैम 4 सॉरी। OA स्क्वायर की वैल्यू 4, तो OA की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो तुम्हारी 1 कैसे आई? मैम मैं ये पूछ रहा था कि OA की वैल्यू 1 है, ऐसा पूछ रहा था मैम। 2 आ रही है तो आपने ऐसा क्यों पूछेंगे कि 1 है? तुम्हारी क्या आ रही है? 2 आ रही है ना, तो तुम ये पूछो 2 है कि नहीं। Why you will ask 1 है कि नहीं? वैल्यू ऑफ OA इज 2। तन्वी 25 कहाँ से आ रहा है बेटा? मैम वो गलती से लिखा। ये मेरे को नहीं चलेगी ऐसी गलती। नाउ एवरीबॉडी चलो करो, मैं देखूं कितना दिमाग चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरा ही दिमाग चल रहा है, बाकी सब सो जाते हैं बैठ के। प्लॉट करो इसे नंबर लाइन पे। टेक योर डिसीजन, कितना यूनिट लेना है तुम लोग, इसके बीच में कितना गैप तुम्हें लेना है तुम लोग। तुम पूरा ये ट्रायंगल बनाकर जैसे √2 का बनाया था वैसे ही, नीचे 2 यूनिट, ऊपर 1 यूनिट, जॉइन, मेजर दिस हाइपोटेनस और नीचे आ रहा। मेरे को बना के दिखाओ। आई विल नॉट एट ऑल हेल्प यू इन दिस। ये ट्रायंगल पूरा का पूरा इस नंबर लाइन पे बना के दिखाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम 0। 0 से स्टार्ट होगा A, दैट इज 2 यूनिट। यू हैव टू गो टिल 2 यूनिट, सेकंड नंबर तक आना है, वहां से 90 डिग्री बनाना है, और तुम्हें आर्क कितना कट करना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट तुमने जितना भी लिया है इसके बीच में, अगर 2 सेंटीमीटर वो यहाँ पे लिख देना, जो भी तुम ले रहे हो 1 यूनिट, whatever measurement you are taking। बोलो प्रथम बेटा, अभी काम देने से पहले ही हाथ ऊपर हो जाते हैं, बोलो। मैम होमवर्क क्या बोला था आपने? अभी होमवर्क नहीं, पहले ये करो, ये ट्रायंगल बना के दिखाओ मुझे सब लोग।
मैम वन एक्सक्यूज मी मैम मैम हो गया। मैम हो गया। मैम अभी तो आर्क बना। जिसका कंप्लीट हो गया रेज योर हैंड। बेटा 1 यूनिट कितना लिया है कृष्णश्री? 3 लिया है मैम, लिखना वेरी भूल गुड। गई। सी एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन। ये ऐसा बनना चाहिए। मैंने भी 3 लिया है। नीट एंड क्लीन। मैम मैं अपना दिखाऊं? पहले जो मैं दिखा रही हूँ वो देखो, फिर मैं सबका दिखाऊंगी। ध्रुव। यस मैम। मैम एक सेकंड मत कर दो। नेक्स्ट इज कर्तव्य। रेडी रहना कर्तव्य। नेक्स्ट इज कर्तव्य ध्रुव के बाद। बेटा किसी को दिख बुक रहा है? उल्टी पकड़ी है। ऊपर करो। मैंने 1 यूनिट इसी को 3 लिया है। ठीक है, ओके। सही है। कर्तव्य। कर्तव्य के बाद दिव्यन है। थोड़ा पास में बेटा, ये क्या इतना छोटा छोटा कंजूसी से बना के रखा है? कर्तव्य उनको बोला ना मैंने बड़ा बनाऊं ट्रायंगल। मैम 3 सेंटीमीटर का बना लो अभी। तो अभी कितने सेंटीमीटर का बनाया बेटा तुमने? मैम अभी 2 सेंटीमीटर का। दिखाओ। ये 2 का भी नहीं दिख रहा है मेरे को, इतना छोटा बन रहा है। ऊपर करो, ऊपर करो। बेटा 2 सेंटीमीटर का मैम बना लो अभी 3 सेंटीमीटर। बेटा तुम 2 यूनिट तक नहीं गए हो। तुमने क्या किया है? 0 से कहां तक तुमने 90 डिग्री कहां से लिया है? 2 जहां पे लिखा है तुमने, वहां से तुम्हें ऊपर 90 डिग्री बनाना है। तुमने 1 से बनाया है 90 डिग्री। यस। चेंज दैट। उसे रब करो 90 डिग्री को। दिव्यन बेटा जिसका मैं चेक कर रही हूँ उसे हैंड्स डाउन कर देना है। दिखाओ दिव्यन। यस ठीक है। ध्वनित। नेक्स्ट इज क्रीत। ध्वनित के बाद ओके क्रीत। ऊपर करो बेटा, हैंड्स डाउन कर दो जिसका चेक हो गया। नेक्स्ट इज रुशल। बेटा तुमने सेम प्रीत मिस्टेक करी है। तुमने 1 से बनाया है 90 डिग्री। यू हैव टू मेक 2 से। गलत है प्रीत, इज रॉन्ग। बाकी सब लोग का यहाँ पे देखो, जिसका मैं दिखा रही हूँ तुम्हें 2 से तुम्हें बनाना है। रुशल पास में लाओ थोड़ा। रॉन्ग है बेटा, तुमने भी 1 से बनाया है। तुम्हें 2 से बनाना है। यू हैव टू मेक फ्रॉम 2 से 90 डिग्री बनेगा। ओके देखो सब लोग, अंश का देखो सब।
जिसने 2, देखो यहाँ पे 1 है और 2 है। वृषल, क्रीत, इधर देखो, यस मैम। ये 2 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट, बेस 2 यूनिट है और 2 से ऊपर 90 डिग्री बनाना है और फिर 1 यूनिट इधर बी पे कट करना है। 1 यूनिट, अगर तुमने 3 सेंटीमीटर लिया तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके कट करना है। ओके मैम। युवराज, लोवर योर हैंड जिसका चेक हो गया है। ठीक है, करेक्ट। प्रिशा, विश्वा, योर नेक्स्ट। प्रिशा बेटा सेम मिस्टेक प्लीज, जिसने ये सेम मिस्टेक करी है वो करेक्ट करो। 1 यूनिट से नहीं करना है, 2 से बनाना है प्रिशा। और तुम्हें यहाँ पे 2 और 3 के ऊपर वो पॉइंट भी रखना है, नंबर है वो। प्रिशा, इट्स रॉन्ग, यू हैव टू करेक्ट इट। तुम्हें 2 से बनाना है 90 डिग्री, 1 से नहीं बनाना 90 डिग्री। विश्वास शो। प्रिशा, यू आर नेक्स्ट। मैम मैंने 5 लिया है, चलेगा? हाँ चलेगा बेटा। ये तुमने बी, ये 90 डिग्री तुम्हारा रास्ते में क्यों रुक गया है, भटक गया क्या वो? 90 डिग्री की लाइन ऊपर कनेक्ट नहीं हो रही? सब लोग देख लो बेटा इधर, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट से 90 डिग्री बनाना है ऊपर। विश्वा, उसको ऊपर लाइन कनेक्ट करो बी तक। विश्वा, यस मैम। डन, गुड। ओके। नुपुर, नुपुर के बाद में जूही और नम्र। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पर ये ए ऐसे 2 के बाजू में ए नहीं देना है बेटा, ऊपर ऊपर की साइड दो, नंबर नीचे लिखने के, अल्फाबेट लाइन के ऊपर लिखने के, तो उसे रब कर दो। जूही, जूही कंप्लीट हो गया है? मैम मेरा चेक करो ना। नम्र, एक मिनट रुको। जूही, क्या कर रहे हो जूही? रॉन्ग है बेटा, 0 से। तुम देखो जूही, बाकी सब लोगों का यहाँ दिखा रही हो ना, उसका रीजन है बेटा, प्लीज लुक दैट। नम्र, जूही यहाँ पे ध्यान दो, ये 0, दिस इज 1 एंड देन 2। तो देखो उसने 0 से 1, 1 से 2 और 2 के ऊपर बनानी है 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन। 2 से, जहां पे तुम्हें 2 लिखा है तुमने उस पॉइंट से, और ज्वाइन कहां से करना है? 0 से। तुमने बेटा 1 से ही बना दिया, 1 और 2 के बीच में ट्रायंगल बना दिया है, 0 से बनाना है तुम्हें। देवांशी, राइट है। कर्तव्य बेटा अपने हैंड्स डाउन करो ना। क्रीत, मैंने नया बनाया है, वो आप चेक कर लो ना। हाँ मैंने तो देवांशी शो। यस मैम। हाँ राइट है देवांशी, बट ये ना छोटा छोटा लग रहा है बहुत, उसको बड़ा बनाओ थोड़ा। कर्तव्य दिखाओ। हाँ करेक्ट है। तन्वी बेटा कैमरा ऑन नहीं करोगे तब तक देखूंगी कैसे मैं? तन्वी, ओके करेक्ट। वेद, शो मी वेद। यस मैम। बेटा वेद 2 कहाँ है, मेरे को दिखाओ तो। वेद, वेयर इज योर, वेयर यू हैव रिटन 2? वेद, मैम 1 लेफ्ट साइड। हाँ तो वहां से 90 डिग्री बनेगा ना, तुमने 1 से 90 डिग्री बनाया है। मैं कब से क्या दिखा रही हूँ बेटा कि तुम्हें 2 से 90 डिग्री बनाना है। तुमने 2 से 90 डिग्री बनाया है वेद? हाँ
नो मैम। नहीं तो बनाओ। हेमाक्षी, ओके मैम। हेमाक्षी शो मी। Ma'am, I have on my video. गुड। एवरीबॉडी बेटा सब लोग इधर देखो जो 1 से बना रहे हो। मैं बार बार यहाँ पे सबके तुम्हें डायग्राम्स दिखा रही हूँ सो दैट यू कैन सी। 0 1 2, 2 से 90 डिग्री बनाना है। 2 से, फ्रॉम 2। अंडरस्टूड? यस। पार्श्वव्यास। Yes, ma'am. Showing. Mahi, you are next. Mahi and then Charmi. बेटा ये राउंडर से बनाया कि हाथ से बना दिया है? मैम अभी राउंडर नहीं है इसलिए हाथ से बनाया है। बेटा ये नहीं चलेगा ना। बाहर आया हूँ। यस मैम। माही, माही बेटा तुमने ऊपर भी 2 यूनिट लिया है, रॉन्ग है। यू हैव टू टेक 1 यूनिट हाइट, बेस 2 हाइट 1। माही ओके मैम, ओके मैम। तुम देख ही नहीं रहे हो, तुमको इतना भी अभी इतने सारे लोगों का देख रहे हो तब तो पता चल जाना चाहिए ना कि गलत बनाया है। हाँ, चार्मी करेक्ट। वृषल ठीक है, वृषल करेक्ट। ओके मैम। हेलो मैम। मैम मेरा बेटा हाइट 1 यूनिट लेनी है। धवल तुमने 2 ले लिया है। तुमने 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर लिया है ना, तो 2 से तुमने 3 सेंटीमीटर पे कट किया है। आर्क कहाँ है देखो धवल, अपनी पेंसिल रखो जहाँ पे तुमने बी रखा है पॉइंट। कहाँ पे है वो बी पॉइंट? थ्री सेंटीमीटर 2 से रखो धवल, डू इट। यस मैम कर रहा हूँ। यस, 3 सेंटीमीटर कट करो, वहां से ओ को ज्वाइन करो, वो पॉइंट से ओ को ज्वाइन करो। कैमरा बंद कर दो और कर दो। हाँ, वहां से ओ को ज्वाइन करो। ए से बी हमें 1 सेंटीमीटर लेना है। क्या लेना है? ए से बी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर क्यों लेना है? ए से बी दिखाओ। वन यूनिट लेना है बेटा। तुमने 1 यूनिट कितना लिया है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर लेना है। चलो हैंड्स डाउन एवरीबॉडी। मीत का बाकी है देखना, मीत दिखाओ। मैम मैंने फिर से बनाया। यस। हाँ मीत करेक्ट, परफेक्ट। प्रीत बनाया तुमने? हाँ राइट है, राइट है बेटा। मैंने भी दूसरी बार बनाया। वेद राइट है, पर नीचे आर्क लाना बाकी है वेद अभी तुम्हें। यस मैम। चलो डन। अब होमवर्क में बेटा तुमको क्या करना है, फिर से √2 और √5 बनाना है। ओके मैम। 4 सेंटीमीटर के √2 को यू हैव टू टेक 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, ठीक है? और उससे आगे भी ले सकते हैं √5 को भी सेम बड़ा बनाना। मैम, इससे आगे भी ले सकते हैं 3 और 4 से। हाँ, पर वो इतना फिर बाद में राउंडर एक्सटेंड नहीं होगा जब आर्क बनाना होगा, क्योंकि जो तुम ये लोगे ना दोनों, हमेशा ध्यान रखना ये हाइपोटेनस तो इन दोनों से बड़ा आएगा। हाइपोटेनस हमेशा इन दोनों से बड़ा होता है। तो अगर तुमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिया है, 3 + 3 क्योंकि 2 यूनिट है, 3 + 3 हो जाएगा 6। तो ये जो तुम्हारा आएगा वो 6 से भी बड़ा आएगा। तुम्हारा राउंडर उतना स्ट्रेच होना चाहिए, उसके हिसाब से सोच के लेने का। ये राउंडर क्योंकि हाइपोटेनस मेजर करना है ना, तो राउंडर के हिसाब से। ओके मैम। बेस जो OA है वो 1 लेना है, पर जो
हमें लेना है बीच का यूनिट का जो सेंटीमीटर वो 4 लेना है 4 या तो बेटा यहाँ पे अगर तुमने यहाँ 4 लिया, सपोज तुमने ये 4 लिया, ये 4 लिया, अब √2 के लिए चलेगा 4 चलेगा √2 के लिए, बट √5 में क्या आएगा, ये 4 मतलब एक्चुअली ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम आर कट करोगे 4 पे, इसको ज्वाइन करोगे, तो ये जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो 8 सेंटीमीटर से भी बड़ा बनेगा, तो उतना स्ट्रेच होना चाहिए ना बेटा। इसको मेजर करने के लिए इधर नीचे आ गया है, तो ये मेजर राउंड से करते हैं, तो फिर 8 से बड़ा राउंड स्ट्रेच भी तो होना चाहिए। मैम ये डिजिट क्या होगी मैम? ओ ए का जैसे इसमें 2 है और ए बी का 1 है, तो मैम उसकी डिजिट तो क्या? तो मैम ये आपने बोला ना √2 और √5 बनाना है होमवर्क में, तो मैम डिजिट क्या होगी ओ ए की और ए बी की उसमें? तो वो तुम्हें डिसाइड करनी है, लिखी है ना मैंने 3 और 4, कोई भी लेके कर दो।